अमेरिका इस बात पर इतना पुरएतमाद क्यों है कि वो ईरान पर हमला कर सकता है? इसकी एक ही बुनियादी वजह है, यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इस वक्त डिप्लॉय किया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या अमेरिकन एयरक्राफ्ट वाकई ही इतने ताकतवर हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर स्ट्राइक कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर को अपने मॉडर्न और मोबाइल एयरक्राफ्ट के जरिए दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करता है। यहाँ मॉडर्न मोबाइल एयरक्राफ्ट से मुराद ऐसे जदीद फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट हैं जो सिर्फ ज़मीनी एयर बेसिस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करके हर रीजन में फौरी तौर पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका का ये इतना जदीद और पावरफुल बहरी जहाज है क्या? यूएसएस अब्राहम लिंकन सिर्फ एक बहरी जहाज नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी ये आम फ्यूल से नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इस शिप के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हीट पैदा करते हैं, उस हीट से स्टीम बनती है और वही स्टीम उसके इंजन सिस्टम को सपोर्ट करती है, जिसके थ्रू ये बहरी जहाज चलता है, जिसकी वजह से ये बहरी जहाज 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समंदर में चलाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसे 25 साल तक रीफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एक मरतबा न्यूक्लियर फ्यूल लोड होने के बाद ये कैरियर सालों तक कॉन्टिन्यूस मिशन पर रह सकता है। ये CVN-72 बहरी जहाज अमेरिका की नेवी का एक ऐसा असासा है जो फाइटर एयरक्राफ्ट, तबाहकुन जहाज और एडवांस वेपन सिस्टम के साथ मूव करता है। लेकिन ये सब किस तरह मुमकिन है? यूनाइटेड स्टेट्स के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तकरीबन 5,680 सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं, जिसमें 3200 शिप क्रू और 2480 एयर विंग पर्सनल शामिल हैं, जो मिलकर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं और डेली ऑपरेशंस में उनकी मदद करते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, फ्लाइट डेक ऑपरेशंस, इमरजेंसी ड्रिल्स जैसी एक्सरसाइजेज की रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका सिक्योरिटी स्टाफ हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने रहने वाले स्टाफ के लिए एक फ्लोटिंग सिटी जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इस पर अस्पताल, लाइब्रेरी, जिम, फायर डिपार्टमेंट और जनरल स्टोर जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जो पर्सनल स्टाफ की डेली लाइफ को सस्टेन करने में मदद करती हैं। इस बहरी जहाज के अंदर रोज़ाना हज़ारों खाने तैयार किए जाते हैं, जिनके लिए मुख्तलिफ किचन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि रहने वाले तमाम पर्सनल स्टाफ को वक्त पर फूड सप्लाई मिलती रहे। यूएसएस अब्राहम लिंकन का स्ट्रक्चर भी अपने आप में अजीबो गरीब है, जिसकी लेंथ तकरीबन 1092 फीट यानी 332.8 मीटर है। यानी 3 फुटबॉल फील्ड्स को मिला दिया जाए तो ये एक बहरी जहाज बनता है और इसका फ्लाइट डेक 4.5 एकड़ तक फैला हुआ है, जहां फाइटर जेट्स, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एक साथ टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। इस पावरफुल यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पर तकरीबन 90 एयरक्राफ्ट हर वक्त मौजूद होते हैं, जो मिलकर इसे एक फ्लोटिंग एयर बेस बनाते हैं। इनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट शामिल होते हैं, जो आसमान और ज़मीन दोनों से ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा F-35C लाइटनिंग 2 एक स्टेल्थ जेट है, मतलब ये रडार पर मुश्किल से नज़र आता है और दूर से टारगेट को भी हिट कर सकता है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट होते हैं, जो आसमान में रहकर दूर से प्लेन्स और मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं
जबकि MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स सर्च एंड रेस्क्यू सर्वेलेंस और सप्लाई मिशन में यूज होते हैं। इस बहरी जहाज की हिफाजत के लिए भी बड़ा मजबूत और मल्टीपल लेयर्स का सिस्टम बनाया गया है। जिस तरह सी स्पैरो मिसाइल्स दूर से आने वाले एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए होते हैं, रैम सिस्टम्स तेज से रफ्तार मिसाइल्स को मिड एयर डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी मदद में फलंक्स CIWS एक ऑटोमेटिक गन सिस्टम है जो बिल्कुल करीब से आने वाले मिसाइल्स को सेकंड में शूट डाउन कर देता है। इन सब के साथ एडवांस रेडार्स और सेंसर्स शिप के गिर्द हर मोमेंट पर नजर रखते हैं, चाहे वो हवा में हो या समंदर पर, ताकि बहरी जहाज को हर वक्त खतरे से महफूज रखा जाए। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया है, जो सिविल वॉर और नेशनल यूनिटी के लिए मशहूर हैं। और यही वो बहरी जहाज है जिसको अभी ईरान के लिए और पहले 2002 में इराक और अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया। और उसी दौरान ही मई 2003 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने इस कैरियर पर नेवी एयरक्राफ्ट से लैंडिंग की और अमेरिका की तारीख में पहली दफा किसी प्रेसिडेंट ने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंडिंग की थी।